श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 12 उच्चारण किया जा रहा है। ओम आनंद में, ओम शांति में। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 12। युक्तः कर्म फलम् त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान इस श्लोक का सार विषय है कर्म फल के त्याग से शांति और कामना से बंधन। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, इसी से कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। पुनः उच्चारण करने की पूजा प्रारंभ की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है कर्म फल के त्याग से शांति और कामना से बंधन। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, इसी से कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। ओम आनंद में, ओम शांति में। भगवान इस श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य कर्म फल के त्याग से शांति और कामना से बंधन बतला रहे हैं। इस श्लोक का सार विषय बतला रहे हैं कि कर्म फल के त्याग से शांति और कामना से बंधन। इसका अभिप्राय ये है कि जो मनुष्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक पुरुषार्थ करके ओम आनंद में, ओम शांति में। भगवान इस 12वें श्लोक में ओम श्री विधानाचार्य भगवान ये बात को समझा रहे हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा प्रेम युक्त पुरुषार्थ करके ब्रह्मवेता तत्ववेता महापुरुषों से भगवत अनुकूल कर्म करने का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसका अभ्यास करता है, उसके अनुसार श्रेष्ठ कर्म करता है, उसको भी उन कर्मों का फल मिलता है। क्या फल मिलता है कि जो 14 कर्म फल हैं वे सब उसको भी प्राप्त होते हैं। तो जो 14 कर्म फल प्राप्त होते हैं उनका वो क्या करता है, क्योंकि वह आवश्यकता से अधिक तो कोई विषय ग्रहण करता ही नहीं है और उसके कोई दिमागी रोग रहते नहीं हैं, कोई उत्पन्न नहीं होते हैं, तो फिर उसको अपनी जीवन यात्रा के लिए, अपनी आनंद शांति के लिए कहां से उसको प्राप्त होती है? उसके लिए कहते हैं कि वो युक्त, कि वो अपना मानसिक जो मन बुद्धि का संबंध है ओम आनंद में प्रभु पिताजी से ही रखता। उसे अपने लिए जो आनंद शांति शक्ति चाहिए वो उसे प्रभु पिताजी से प्राप्त होती है। परंतु जो 14 कर्म फल प्राप्त होते हैं उनका वो क्या करता है, क्योंकि उसे कुछ चाहिए तो है नहीं, वो उतना ले ही लेता जितनी उसको जीवन यात्रा के लिए आवश्यक है। तो और जो कुछ प्राप्त होता है उसका वो क्या करता है? तो उस बात को समझाया है कि वो निष्काम कर्म योगी 14 कर्म फलों को उसको किस प्रकार त्यागना चाहिए उसकी विधि भी ब्रह्मवेताओं से समझ लेता है। संसार में रहते हुए इस प्रभु पिताजी की सृष्टि में किस प्रकार 14 कर्म फलों की आय करनी है और उन 14 कर्म फलों को कैसा व्यय करना है, किस प्रकार से उन्हें व्यय करना है, ये दोनों विद्याएं वो सीख लेता है। तो क्या होता है कि 14 कर्म फलों को प्राप्त करता है प्रभु पिताजी के विधान अनुसार और उनका व्यय भी करता है प्रभु पिताजी के विधान के अनुसार। तो उसके फल स्वरूप उसे क्या प्राप्त होता है
कि कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। उसके दिमाग में हर समय शांति बनी रहती है। उसके दिमाग में उद्वेग होने का कोई कारण ही वो नहीं रखता। प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल 14 कर्म फलों की प्राप्ति करेगा और प्रभु पिताजी के विधान के अनुकूल ही 14 कर्म फलों का व्यय करेगा और फलस्वरूप इनके फलस्वरूप बचेगा क्या? दिमागी शांति, सदा रहने वाली स्थायी शांति बचेगी। 14 कर्म फल क्या है, इसकी व्याख्या अखंड विधान नामक जो 8 पृष्ठ का ग्रंथ है उसमें प्रकाशित है और भी कई ग्रंथों में सूक्ष्म रूप से प्रकाशित है। 14 कर्म फलों को वहां देखना चाहिए कि 14 कर्म फल क्या है और जन्म के पश्चात मनुष्य को कैसे प्राप्त होते हैं और उनका दुरुपयोग करने से मनुष्य प्रभु पिताजी के दंड का पात्र कैसे बनता है और सदुपयोग करने से मनुष्य कैसे प्रभु पिताजी के आनंद, शांति और शक्ति का पात्र बन जाता है। इसकी व्याख्या, इसकी विधि को अवश्य ही समझना चाहिए, क्योंकि 14 कर्म फलों की विधि पूर्वक आय करना और 14 कर्म फलों का विधि पूर्वक व्यय करना वास्तविक साधन यही है। इसी को सीखना है। संसार में रहते हुए हम किस प्रकार 14 कर्म फलों की आय करें और किस प्रकार उनका व्यय करें, वास्तव में जो कुछ भी हमें सीखना है वो यही सीखना है। और जो इसको सीख लेता है उसके पास फल रूप में बचता है दिमागी शांति, सदा रहने वाली स्थायी शांति। और सकाम पुरुष आगे बता रहे, इसकी तुलना कर रहे हैं ओम श्री विधानाचार्य भगवान कि जो सकाम पुरुष हैं, जो अयुक्त हैं, जो प्रभु पिताजी के विधान से अपना संबंध नहीं जोड़ते हैं, ऐसे अयुक्त सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से वो तरह तरह की कामनाओं से प्रेरित रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं जिनके द्वारा कि 14 कर्म फलों की आय हो और उनमें ही आसक्त रहते हैं। वे अनुराग से कर्म करते हैं। 14 कर्म फलों की प्राप्ति के लिए अनुराग पूर्वक, आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं और क्या होता है उसका फल कि स्वयं उसी में बंध जाते हैं। अपना मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर 14 कर्म फलों की प्राप्ति में इस प्रकार आसक्त कर लेते हैं कि उनके पास बचता क्या है? दिमागी अशांति, समस्त मानसिक रोग। जो अपने 14 कर्म फल हैं उनकी प्राप्ति का साधन जो है ब्रह्मवेताओं से समझकर उसके अनुसार आय करते हैं, उसके अनुसार वे करते हैं, उनके पास परिणाम में बचता है स्थायी शांति, दिव्य आनंद। और जिन्होंने ओम आनंद में प्रभु पिताजी से संबंध नहीं किया है, ब्रह्मवेता, तत्ववेता महापुरुषों से साधन का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वे सकामी पुरुष तरह तरह की कामनाओं से प्रेरित होकर फल को, मानी 14 कर्म फलों को प्राप्त करने के लिए आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं, अनुराग पूर्वक कर्म करते हैं। उनके पास परिणाम में क्या बचता है? दुख, अशांति, चंचलता, नाराजगी, क्रोध और समस्त मानसिक रोग। अब हम सब लोगों को विचार करना है कि हमें अपना भविष्य किस ओर चलाना चाहिए। संसार में रहते हुए 14 कर्म फलों को एकत्रित करना, उनकी रक्षा करना, उनकी वृद्धि करना, अपने मानव जीवन का अमूल्य समय इसमें लगाना है या ओम आनंदमय प्रभु पिताजी की आज्ञा पालन करके उनकी ब्रह्मवेताओं की बतलाई हुई विधि के अनुसार करके दिमागी शांति को प्राप्त करना है। जिस श्रेणी के मनुष्यों का ज्ञान हम धारण करेंगे, जिसके ज्ञान को हम आदर देंगे, उसके अनुसार ही हमारा जीवन बनेगा। कोई मनुष्य ये चाहे कि हम अपने कर्म को मन माने, राग पूर्वक, आसक्ति पूर्वक करें और फल में हमें दिव्य शांति मिले, तो ये असंभव बात है। अगर दिमागी शांति चाहिए,
जीवन में युक्तता चाहिए कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, युक्त बने। हमारा खाना, सोना, रहन सहन, हमारे सारे कर्म जो हैं हमें शांतिदायक हों और दूसरों के लिए भी आदर्श हों। तो हमें ब्रह्मवेता, तत्ववेता, जो ध्यान समाधि मगन महापुरुष हैं, उनके ज्ञान को ही आदर देना चाहिए। ओम आनंदमय, ओम शांति। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष भगवान की जय। ओम श्री